तो अर्जुन उन सब के लिए दुखी है जो उसके उसके सामने खड़े हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मोह शूद्र पुरुषों को होता है। शूद्र पुरुष मतलब कोई साधारण पुरुष, जैसे कि ज़्यादातर लोग साधारण ही होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो कि कुछ अलग करते हैं, कुछ जीवन में बेहतर करते हैं, जिनका नाम इतिहासों में लिखा जाता है। तो ये श्री कृष्ण भगवान इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये ऐसा मोह तो शूद्र पुरुषों को होता है। इससे न परलोक में स्वर्ग मिलता है और न संसार में कीर्ति होती है। भगवान क्या कह रहे हैं कि इससे जब यदि मृत्यु को तुम प्राप्त हो भी जाओ तो उसके बाद में तुम्हें स्वर्ग का भी स्थान नहीं मिलता है, यानी तुम स्वर्ग में भी स्थान नहीं प्राप्त कर सकते हो यदि तुम ऐसा कार्य करते हो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने युद्ध क्षेत्र है और तुम क्षत्रिय भी हो। तुम्हारा क्षत्रिय होने के नाते धर्म भी है युद्ध करना। तो अब तुम या तो युद्ध में मर जाओ या सामने वाले अपने शत्रु को मार दो। और युद्ध में कोई भी सामने वाला व्यक्ति चाहे अपना हो चाहे पराया हो, उसमें कभी भी ये नहीं होता है कि ये मेरा अपना है इसको छोड़ दूँ या पराया है इसको मार दूँ। युद्ध, यदि आपके साथ में कोई विपरीत योद्धा है तो आपके साथ में उसका युद्ध है, तो वो चाहे आपका कितना भी अपना हो, उस वक्त आपके लिए वो शत्रु है, क्योंकि यदि आप उसको नहीं मारोगे तो वो आपको मार देगा। युद्ध का नियम ये होता है। तो भगवान क्या करे है कि न संसार में कीर्ति होगी, स्वर्ग तो तुम्हें परलोक में मिलेगा ही नहीं, लेकिन संसार में तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी। कीर्ति मतलब तुम्हारा गुणगान, तुम्हारी तारीफ। जो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये इंसान अच्छे कार्य करता है या भाई ये इंसान अच्छा है, तो हम उसकी तारीफ करते हैं। इसी प्रकार से हम जो इंसान बुरा होता है, जो गलत काम करता है, उसकी बुराई भी करते हैं। तो कीर्ति का मतलब होता है कि किसी की बारे में बोलना, चाहे वो अच्छा बोलो या बुरा बोलो। तो भगवान क्या करे कि संसार में कीर्ति होती है तुम्हारी। यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हारी संसार में कोई कीर्ति भी नहीं करेगा, तुम्हारा कोई गुणगान भी नहीं करेगा, तुम्हारे बारे में कभी कोई ऐसा बोलेगा ही नहीं कि अर्जुन एक महायोद्धा था। वे कब बोलेंगे? जब तुम वीरता के साथ में अपने युद्ध को लड़ोगे, चाहे उस युद्ध में आप मृत्यु को प्राप्त हो या फिर आप उस मृत्यु को अपने शत्रु को दो या युद्ध को आप जीतो। तो दोनों ही चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरी अपनी हिम्मत, पूरी अपने ताकत और पूरे संयम के साथ में युद्ध करना है। हे पार्थ, तू कायर मत बन, तुझे यह उचित नहीं है। तो भगवान ने वही बात बोली है कि तुम कायर मत बनो, तुम एक योद्धा हो। ये लक्षण कायरों के होते हैं कि भाई ये मेरा अपना है, मैं इसके साथ में कैसे बुरा कर सकता हूँ। जैसे हम लोग अपने आसपास में यही सब तो करते हैं कि हमारा जो अपना होता है, सगा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यदि वो कुछ भी किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य करता है तो हम उसको हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारा खून है, इसके साथ में हमारा रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं, उसके गलत कार्यों को भी छुपाने की कोशिश करते हैं। एक कहावत सुनी थी मैंने कि जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, और जब गलती दूसरे की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। तो यही लोग करते हैं कि जब गलती अपनी होती है तो वे कभी भी अपने आप को गुनहगार नहीं मानते हैं, और जब गलती दूसरे की होती है तो वे एकदम से जजमेंट करने लगते हैं कि इस इंसान को इसके करने की ये सज़ा देनी चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो, उस चीज़ को वो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो भगवान क्या करे है, शत्रुसूदन, हृदय से नीच बुद्धि को त्याग, उठ खड़ा हो। अब इस लाइन को ध्यान से समझिएगा कि भगवान ने ये लाइन क्यों बोली है और इसका क्या अर्थ है। हृदय से नीच बुद्धि को त्याग, भगवान ने क्या कहा है कि आपकी जो बुद्धि है वो हृदय से नीचे है। नीच यानी कि नीचे, नीचे उसका स्थान क्यों है? आपका जो हृदय है वो बुद्धि से ऊपर क्यों है? उस चीज़ को आप यदि ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगी कि हमारी जो बुद्धि होती है उसका कार्य क्या होता है। उसका कार्य होता है सोचने का, वो सिर्फ सोचने का कार्य करती है।
किसी भी कार्य को मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, उस बुद्धि से उसको सोचूंगा। लेकिन वो कार्य सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है, उसके बारे में कौन बताएगा? वो बताएगा हमारा हृदय। तो भगवान ने इसलिए बुद्धि को नीचे बताया है हृदय से। दोस्तों, ज़्यादातर लड़ाइयाँ, ज़्यादातर जो झगड़ा होता है या दूसरे इंसान को जो नीचा दिखाते हैं, उनके अंदर यही भाव होता है। वे कभी भी अपने दिल से पूछते ही नहीं कि जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वो सही है या गलत है, क्या तुम्हें इनके साथ में ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वे लोग इस बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस इतना सोचा है कि हाँ, मुझे इस कार्य को करना है, इस कार्य को करने से मुझे लाभ होगा, दूसरे को हानि होती हो, दूसरा मरता हो, दूसरे का कुछ भी नुकसान होता हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखना ये चीज़, जो भी इंसान बुद्धि से सोच करके किसी कार्य को करता है एकदम से, तो उस इंसान से सावधान रहिएगा हमेशा, क्योंकि वो इंसान आपको भी हानि पहुंचा सकता है, फिर चाहे वो आपका अपना हो या कोई बाहर का इंसान हो। जो इंसान समझदार होगा वो हमेशा बुद्धि से सोचने के बाद में अपने दिल से पूछता है कि भाई, मैं इस कार्य को करने वाला हूँ, मेरे इस कार्य से क्या मुझे लाभ होने वाला है और क्या हानि होने वाली है, किन लोगों का नुकसान होने वाला है, क्या किसी अच्छे इंसान के साथ में इस कार्य से कोई नुकसान हो उसका, या उसके साथ में कुछ गलत हो, तो क्या मुझे फिर ये कार्य करना चाहिए। जब आप इस प्रकार से अपने आप से प्रश्न पूछते हो और आपका दिल, आपका जो हृदय है वो आपको जवाब देता है कि नहीं भाई, ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्यों? वो जवाब भी उसी इंसान का देता है जो अर्जुन की तरह के होते हैं, यानी कि जिनके अंदर दया भाव हो, जिनके अंदर करुणा हो, जो अपने आप में और दूसरों में कोई भेदभाव न रखते हो। क्योंकि दोस्तों, जहाँ भेदभाव होता है वहाँ पर कभी भी प्यार नहीं होता है। ये भगवान ने बात पहले ही कही है कि भेदभाव रखने वाला इंसान हमेशा बुद्धि से ही सोचेगा, वो कभी भी दिल से निर्णय नहीं ले सकता है। तो याद रखिएगा, यदि आप भी कुछ ऐसा गलत करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंसान गुस्सा कब करता है, वो क्रोध में कब आता है, जब वो सिर्फ बुद्धि से सोच करके तुरंत एक्शन लेता है, तो उसमें वो सब कुछ अपना बिगाड़ लेता है और बाद में बैठ करके फिर पछताता रहता है कि यार, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया। मतलब उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि इस इंसान को बुरा लग सकता है, या इस इंसान के साथ मैंने गलत कर दिया है, या भाई इस कार्य को करने से मेरा ही नुकसान हो गया है। क्योंकि नुकसान अपना हो या दूसरे का हो, नुकसान तो नुकसान है दोस्तों। और ये क्रोध ऐसी चीज़ है, एक बार आने के बाद में जब इंसान इसमें कदम उठा देता है तो सिर्फ बाद में पछताना रह जाता है और कुछ नहीं रहता। तो कभी भी आप लोग किसी भी निर्णय को ले तो अपने दिल से ज़रूर पूछिए कि क्या ये कार्य सही है या गलत है, और इससे क्या लाभ है मुझे और क्या हानि है। तो यदि आप इस प्रकार से किसी भी कार्य को करते हैं तो वो कार्य आपका समाज के लिए भी हितकारी होगा और आपके लिए भी। तो आपका एक समाज में एक उत्तरदायित्व है, हम सबका उत्तरदायित्व है कि भाई कोई भी निर्णय हम ले वो हमारे और समाज के हित में हो। क्योंकि सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, ये सभी के अंदर होनी चाहिए भावना। क्योंकि ये ज्ञान गीता का सिर्फ ये नहीं है कि हमारे देश के अंदर है, ये पूरे वर्ल्ड में है। कुछ लोग इसे अपने तरीके से समझते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका थोड़ा अपने हिसाब से यूज करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग गीता को अपने बिजनेस के लिए भी यूज करते हैं, वे बिजनेस में इन चीज़ों को फिट करते हैं और अच्छा भी है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है या कुछ गलत नहीं है। लेकिन बिजनेस के साथ साथ ये जीवन का आधार भी है। इस चीज़ को यदि हम जीवन में ज़्यादा अप्लाई करें, क्योंकि बिजनेस में तो हम सिर्फ पैसा कमाएंगे, और यदि हम इसको जीवन में उतारते हैं तो इससे हम सुख शांति में अपना जीवन बिता सकते हैं। और वही उसी चीज़ के लिए इंसान सबसे ज़्यादा संघर्ष करता है कि मुझे सुख प्राप्त हो जाए।